भाई आदमपुर विधानसभा में अभी फिलहाल मौजूद हूं, जैसे कि चुनावी समय बिल्कुल नजदीक आ चुका और ऐसे में चुनाव का जो माहौल है बिल्कुल गर्म चीमा पे कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आ चुका है। और ऐसे में मार्केट के अंदर तरह तरह की अफवाहें भी चल रही है, गांव कुतियावाड़ी के बारे में भी अफवाहें चल रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है तो इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या चुनावी माहौल चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको एक अफवाह के बारे में बताता हूँ कि भैया अफवाहें चल रही हैं कि गाँव कुतियावाड़ी बीजेपी के समर्थन में आ चुके हैं, इसके समर्थन में आ चुके हैं, ऐसे वैसे क्या चल रहा है? ऐसा है जी, यहाँ तो माहौल है कांग्रेस का। वैसे वोट तो बीजेपी के हैं लेकिन थोड़े हैं, ज्यादा कांग्रेस का ही है। तो जैसे कांग्रेस का माहौल है तो कांग्रेस के बारे में भी तरह तरह की बातें होती है कि कांग्रेस ने भारी उम्मीदवार उतार दिया, ऐसे उतार दिया, क्या कुछ ऐसा यहाँ पर है? हमारे यहाँ कुछ ही नहीं है, वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को, उम्मीदवार का कोई चक्कर नहीं है। बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, IAS रहा हुआ है, तो भारी का तो चक्कर ही नहीं है जी कुछ। तो कुछ नाराजगी भी हुई थी आपकी चौधरी कुलदीप बिश्नोई से? हाँ, वो कुछ कार्यों को लेकर, जैसे हम हर गांव में जाते तो हर गांव के लोग अपनी अपनी नाराजगी बताते। कोई कहता है कि कुलदीप बिश्नोई हमारे गांव में आते नहीं, कोई कहता है काम नहीं करते, कोई कहता है कि भाई झूठे वादे करते हैं। नाराज भाई एक तरफा जो गांव का माहौल है तो नाराजगी थी जी काम के प्रति। हमारे गाँव से हमेशा भेदभाव करे है इन्होंने। अपने कार्यकाल जो MLA का है, सत्ता से तो बाहर थे, अभी 1.5-2 साल मानो सत्ता में रहे हैं, लेकिन MLA रहे हैं, MLA की निधि भी होती है। हमारे गांव में आज तक 1 रुपया नहीं लगाया इन्होंने, उसकी नाराजगी थी। उस दिन वो झूठ बोल रहे थे कि मैंने आपके गांव में 71 लाख रुपए लगा दिए, जबकि 1 रुपया नहीं लगाया। मैंने सवाल किया कि जी आप जवाब दोगे हमारे गाँव में कब लगा दिया, जबकि गाँव में 1 रुपया नहीं लगाया। तो इसी बात को लेकर वो नाराज हुए थे, वो मनोज का फोन फोड़ दिया था खुद भव्य ने। तो मतलब सवाल पूछना भी अपन नेताओं को गवार नहीं है? नहीं है जी, नेता अगर पब्लिक की दिक्कतें नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? काम तो उन्हीं को करना है, किस लिए उनको प्रतिनिधि बना के भेजते हैं? जब प्रतिनिधि, हो सकता है मैंने वोट नहीं दिया, इस भाई ने दे दिया होगा, पूरा गांव तो एक तरफ वोट नहीं दे सकता ना। तो उनका तो वो थी मन में कि आपके गांव ने मेरे को कभी जिताया नहीं, तो इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। मैंने उनको ये भी कहा था कि भी आप काम करोगे ना तो ये गांव जिताएगा भी, लेकिन उन्होंने कहा भी मेरे को पहले नहीं जिताया तो मैंने काम नहीं किया, न करूंगा। ये जवाब था। ये थोड़े ही होते नेता। तो अब क्या लगता है, जैसे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई कभी कांग्रेस में थे, कभी बीजेपी में जाते हैं, फिर से कांग्रेस में आ गए, तो हम तो विरोध करेंगे जी। मतलब आप कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ है या पार्टी के खिलाफ है? पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा जनप्रतिनिधि था, काम नहीं किया तो हम तो इसका विरोध करेंगे ना। काम किया होता तो मैं इससे क्या मतलब द्वेष थोड़े था। क्योंकि कई बार सुनने का मिलता है कि पार्टी चेंज कर लेते हैं तो पार्टी चेंज कर ले छवि खराब हो रही, छवि खराब कर रहे हैं। छवि होगी, रोज दल बदलेगा तो उसकी छवि तो खराब होगी, लेकिन हमें तो काम चाहिए ना। हमें क्या है, पार्टी बदलो लेकिन काम करो। लेकिन अब भी चौधरी साहब वादे करते हैं, जैसे कि आपके गाँव में वादे किया, करूंगा काम, क्या लगता है वो वादों में खरा उतरेंगे? बिल्कुल नहीं। चौधरी भजनलाल ने किया काम, जो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे गांव में काम किया है ना, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में है, और पहले भजनलाल जी के टाइम में हुआ है। कुलदीप ने कुछ नहीं किया। चलिए, कुछ अफवाहें चल रही है आपके गाँव के बारे, तो आप खंडन कर सकते हैं। कोई अफवाह है अगर आपको, हमें ना पता हो, आपको पता हो, क्योंकि काफ़ी अफवाहें चलती है चुनाव के समय में। जैसे कोई भी अफवाह चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी को समर्थन दे दिया गाँव वालों ने, नहीं ऐसे कुछ। अभी देखो, अभी प्रोग्राम था चंद्र प्रकाश जी का, यहाँ ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है सारी जगह, पूरे हल्के में बढ़ रहा है। बीजेपी में थे, लाल के आदमी थे, और वो अभी आज कांग्रेस ज्वाइन की है, चंद्र प्रकाश जी को समर्थन किया है। मतलब नाराजगी होगी इनके विधायक से, फुल नाराजगी, कार्य ना करने की वजह से। 40 से वोट है नंबरदारों के, वो अभी समर्थन दिया है अभी चंद्र प्रकाश जी। और ये अपने भाई से है, परिवार में नंबरदार परिवार से। तो मतलब इस बार तराजू बराबर का हो रहा है? बराबर नहीं जी, चंद्र प्रकाश से जब ऊपर टिप गया ऊपर। हाँ जी, तारा के कहना है वो ठीक है जी, बढ़िया है एकदम, माहौल ठीक चल रहा है। कांग्रेस इस बार कांग्रेस जिता दोगे पूरा तरिया, पूरा जोर लगा रहे हो? बाहर का क्या हालात है? बाहर का देखो जी, जमींदार आदमी, बाहर के हालात का अच्छा। हाँ भाई साहब, आप क्या बताओ नंबरदार जी? हाँ जी, हाँ बोलो। तारी बताओ के तक पूरा जोर लगा रखा है क्या? पूरा जोर लगा रखे। तो कभी कोई ढील रही हो, अफवाह तो घनी चल रहा है। कोई ढील को नहीं, काम कोई ढील को नहीं।
ये हम कोई डील करी 500 वोट पोल हो 500 वोट पोल होगा जो 350 वोट तो मान के चलो मतलब कांग्रेस का है बाकी एक महीने लोर जेजेपी आप और सारा ही आ जाए कोई 100-120 वोट आसके पोल करने की संभावना है वोट 100 की 100 गांव में एक एक वोट कहीं भी होगा वो ला करके पोल करवाएंगे। तो आपके आसपास के गांव की रिपोर्ट भी पूछ सके आपका तो रहा है रिपोर्ट सही है सारा गांव में आने लग रही है वीडियो है मैं बताऊंगा बोलो। तो बताओ जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई इस बार चंद्र प्रकाश लीड लेंगे, क्यों लेंगे? वो रीजन जानना है मेरे को, आखिर वो रीजन क्या है? चलो वैसे तो बीजेपी वाले कहते हैं भाई हमारा भव्य लीड लेगा 15,000, बिल्कुल आपने कह दिया चंद्र प्रकाश जीतेगा। अब एक सीधी सी स्पष्ट बात बता देता हूँ आपको। पीछे उपचुनाव था लगभग 1.25 साल पहले था ना, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे संतरी और इनके जितने भी मतलब पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सारे इस हल्के में थे। तब 15,000 से जीता तो आज कैसे लीड लेगा? मेरे गांव का उदाहरण देता हूँ आपको। अब तो कोई जनसभा रैली भी कौन करवाई चौधरी साहब ने? नहीं, मेरे गांव का उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव में उस टाइम 175 वोट आए थे बीजेपी को और 114 वोटों से कांग्रेस जीती थी। आज स्थिति है कि कम से कम मेरे गांव से 280 वोटों से आज कांग्रेस जीत रही है। तो इनके बड़े हैं घटे हैं? घटे हैं ना। हर गांव में यार, मेरे नजदीक तेलन वाले गांव है, 4 वोटों से उपचुनाव में भव्य जीता था। आज 250 वोटों से भव्य हार रहे तेलन वाले में। तो बताओ बड़े हैं या घटे हैं? गुड़साल गांव है, गुड़साल गांव में हारा था भव्य, लेकिन अब उससे दुगने वोटों से हार रहे हैं। हाँ, हमारे नजदीक चौधरी वाली है, वहाँ वही पुरानी स्थिति है, वहाँ वो भव्य ही जीतेगा। बंड आईडी है, लगभग 950 के करीब भव्य हारा था, आज 1300 वोटों से हार रहे हैं। भाई कह रहे हैं कांग्रेस का वोटिंग बैक मार्जिन बढ़ रहा है। हाँ, तो वजह क्या है? बीजेपी के नेता प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे? अभी देख सकते हैं चुनाव बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, लेकिन अभी तो कोई हो सकता है बीजेपी वालों को भी पता होगा कि भी ये तो काम करने वाला तो है ही नहीं, क्यों जाए इसको, क्यों पालें, ये भी हो सकता है। तो नहीं तो कांग्रेस के लिए दीपेंद्र हुड्डा आ गया, जयप्रकाश जी आ गए, भूपेंद्र हुड्डा आ गया, उदय भान जी आ गए, कितने लीडर आए हैं। हो सकता है 2 दिन में और भी आए, कल रोड शो बता रहे हैं, लेकिन इनके तो कोई नहीं आया। घसीट कर मेरे हिसाब से आज या कल नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। नायब सिंह जी सैनी जी का आदमपुर हल्के में क्या प्रभाव है? अगर प्रभाव होता तो चौधरी भजन लाल जी का होता, नायब सिंह सैनी जी का तो कोई प्रभाव है ही नहीं यहाँ, तो हार रहे हैं ये। अच्छा, मेन रीजन यही है? मेन रीजन है काम नहीं करवाना, हल्के के लोगों से मेल मिलाप नहीं है, सुख दुख के भागीदार नहीं है। कई बार सुनने को मिलता है कुलदीप जी यहाँ पर रहते नहीं है, रहते हैं यहाँ पे चुनाव के बाद? चुनाव के बाद ये पता ही नहीं कि वो दिल्ली रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, लंदन रहते हैं या और कहीं घूमने चले जाते हैं, नहीं आते। तो यही भाई मेल मिलाप नहीं मिल पा रहा लोगों को। हाँ भाई साहब, तारा मेल मिलाप हो जाएगा चौधरी साहब तक ना जी, कौन है? कब देखने को मिला है? चुनाव टाइम जी, चुनाव का टाइम देखने को मिला, मतलब बरसाती मेंढक है, चुनाव उसी टाइम निकल गया हुआ है। तो यह बात तो हमको कब बता क्या कवा दिया करके कवा चुनाव टाइम दिखाई दे, बाद में दिखाई कौन दे? अच्छा, हर बार को? हाँ जी। तो इबकड़ फिर के हिसाब मोल लग रहा है अपने? इबकड़ कांग्रेस का बोल है। कांग्रेस का है? हाँ जी, माहौल तो कांग्रेस को ही है। अच्छा जी, एक तरफा ही है सौदों में। तो ताना तो बहुत चुनाव देखे हैं, चौधरी भजनलाल जी के चुनाव भी जीते हैं, कि फर्क बता दो इनमें? माने तो ही फर्क है, माने रांतल हो गया 40 साल, इतने हारे को नहीं, इनका भलो आदमी आयो, वो नको दियो कार्ड है, वो काटो 20,000 के 15,000 के बीच में काटो, चाहे भव्य जोर मार लो, चाहे कुलदीप जोर मार लो, चाहे रेणुका जोर मार लो, और बोटली बापड़ी में फिरे कौन जाए बिग नाम कोई 500-700 वोट आवाज ताजे आ रहे, ये सब तो साफ है कि कोनी काम करे, कोनी ये वोट दे, कौन काम का है। ईब का तो चाहे कोई भी हो, काम का वोट है, नहीं डंडा पड़ा सारा का। अच्छा बात है। हाँ, आगे चुनाव में नहीं काम करो, बिना वोट मिला नहीं, ए मिला पिट्ठांगो पर डंडा। कहने का मतलब चंद्र प्रकाश ने भी हरा देंगे भाई, काम नहीं करा। सही बात है कि जी? सही बात है। अगर आज चंद्र प्रकाश जी एमएलए बन के जाएंगे, काम नहीं करेंगे ना, तो यही उनके साथ होगा। आज जनता है ना समझ चुकी है, काम चाहिए, लेकिन पर्सनल काम नहीं चाहिए, सार्वजनिक काम चाहिए। लेकिन एक चीज आज भी देखने को मिलती है कि आज भी चौधरी भजनलाल जी के नाम पर राजनीति की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं। गलत है। चौधरी भजनलाल जी ने काम कराया,
56 साल जिताए हैं ना, कभी मतलब एहसान उतरे ही नहीं। अगर लोग जिताते नहीं तो भजनलाल जी एमएलए नहीं बनते, एमएलए नहीं बनते तो मंत्री नहीं बनते और मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये कौन सा एहसान है कि भी चौधरी भजनलाल जी ने आपका कर दिया, तो जिंदगी भर देते रहो। चौधरी भजनलाल जी तो कांग्रेस में थे, फिर ये क्यों बीजेपी कभी हजका बना ली, कहाँ क्यों भाग रहे हैं? तो भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। भाई चौधरी भजनलाल जी का दौर था, वो दौर उस समय का दौर था, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई का दौर आए, काम करें। अगर काम करेंगे तो यही गांव के लोग जो आज खिलाफ है पक्ष में हो जाएंगे। सही बात है जी? बिल्कुल जी, काम करते तो अब भी हमने कहा था उनको, पीछे उपचुनाव था तो हमने कहा था जी काम करोगे सारा गांव वोट देगा, काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे। तो यही बात है चंद्र प्रकाश के लिए जी, यही बात करें कि चंद्र प्रकाश अगर हम एमएलए चुने जाते हैं तो अगर चंद्र प्रकाश जी काम नहीं करते हैं तो कल को ये चंद्र प्रकाश के खिलाफ भी नजर आएंगे। पूरे गांव वालों को सिर्फ काम चाहिए, ताकि जो है पब्लिक क्षेत्र के जो काम है हो सके। निजी काम तो नहीं चाहिए। नहीं निजी नहीं, कई लोगों का हमारे निजी काम को नहीं होगा। निजी का होता है अपना। अब मैंने मेरा काम करवा लिया, मैं तो खुश हो गया। गांव वालों ने क्या गलत किया है? वोट तो उन्होंने भी तो दिए हैं, सपोर्ट किया है, काम उनके भी होने चाहिए। उनका मतलब ये है कि गांव का सार्वजनिक काम, निजी काम तो हो सकता पता नहीं कैसे करवा ले आदमी, काम तो वही आएगा ना जो सार्वजनिक काम होगा। पूरा गांव का नाल खाल जो है वो बनेगा, पूरे गांव के काम आएगा। गांव की गलियां बनेगी तो गांव के काम आएगी। कोई रिश्तेदार आएगा तो कहेगा बहुत अच्छा गांव है, कितनी अच्छी साफ सुथरी गलियां हैं। तो देख सकते हैं भाई, हर गांव के लोगों का यही कहना है। ग्रामीण क्षेत्र खासकर नाराजगी है, और ग्रामीण क्षेत्र की नाराजगी यही है कि कुछ गांव के कुछ कार्य पेंडिंग है, जो पिछले कितने समय तक पेंडिंग है, कई साल हो गई है। कोई सरपंच सत्र के काम तो हुआ गांव में, बाकी विधायक सत्र के होने लग रही। विधायक सरपंच सत्र वाले तो हो ही जाते हैं जी। वो तो देखो उसमें कोई विधायक की छाप नहीं होती, वो चाहे कोई पार्टी का विधायक हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो तो पंचायत की ग्रांट आती है, वो होते हैं। लेकिन जो एमएलए का होता है ना, उसको ग्रांट भी मिलती है, उसका 1 रुपए का काम नहीं हुआ। दुख तो उसी चीज का है। तो देख सकते हैं भाई, यही नाराजगी है। बाकी आपकी क्या नाराजगी है, आप लोग भी कमेंट करें। बने रहिएगा HPN 21 न्यूज के साथ। जय हिंद साथियों।